जानते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम काहे कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कभी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। अपने पिता को भी जो इन्होंने वचन दिया था ना, उसके लिए इन्हें 14 साल वनवास में काटने पड़े थे। आप आइए मेरे साथ, हम बाकी की फॉर्मेलिटीज लॉकर रूम में करते हैं। एक मिनट। आशीष जी। हाँ। आशा जी का लोन क्लोज हुआ है, आप चाबी ले आइए प्लीज। जी लाता हूँ। चलिए। हिंदी बैक कमर दर्द, अरे कमर दर्द, बुढ़ापा बुढ़ापा कूली। कूली सही जवाब, एक नंबर। वैसे कूली से हमें याद आया, तुम्हें दिहाड़ी वाले मजदूरों का रेट पता है क्या? वो क्या है ना, हमें एक हट्टा कट्टा मुश्तंडा मजदूर चाहिए। वाजपेयी निवास में थोड़ा काम करवाना है। बिना तुम्हारी परमिशन के अगर हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे ना रज्जी, तो फेमिनिज्म का झंडा उठा करके मोर्चा निकालते हुए दिखोगी तुम। अरे आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है बहनों। हमने तो ये वीडियो तुम्हारी भलाई के लिए बनाया था, ये क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि मजदूरों का भला हो, सबको पता चले कि हमारे देश के मजदूर कितनी मेहनत करते हैं। अरे तरस खा के बनाई थी हमने ये वीडियो। देखो नेशनल न्यूज पे ये वीडियो चलाएंगे तभी तो सबको पता चलेगा ना कि मजदूर लोग कितनी मेहनत करते हैं। बेचारे सुबह मजदूरी करते हैं, फिर दिन में आके कॉलेज में पढ़ाई भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वैसे क्या रेट है आपकी दिहाड़ी का मजदूर जी? अपने बाबा की मिल में काम करने को मजदूरी करना नहीं कहते, उसे कहते हैं कंधे से कंधा मिलाना। लेकिन ये बात तुम्हें तो समझ आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भानु माँ ने तुम्हें सिखाई है सिर्फ धोखेबाजी और चालबाजी। अब जरा अपना फोन दो और हमारा वीडियो डिलीट करो, नहीं तो तुम्हें कुछ ऐसा सिखाएंगे कि सीधा भानु माँ की गोदी में जाकर गिरोगी अपना मुंह छुपाते हुए। फोन दो। तुम्हारा ना मजदूरी का लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे मजदूर कह के। हमारा फोन छोड़ो। तुम्हें फोन नहीं लेके दिया क्या? इधर दो, इधर आओ। मेरा फोन, मेरा फोन। फोन जरा हम भी तो देखें तुम्हारे फोन में तुमने क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ। देखो ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो एंटी रोमियो स्क्वाड को बुलवा के तुम्हारी हड्डियां चटकवा देंगे। छोड़ तो बुला लो ना, हम भी उन्हें बता देंगे कि तुम लड़कों की अजीब अजीब सी वीडियो बनाती हो और फिर उनको ब्लैकमेल करती हो। लूजर, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? छोड़ो। ओह, ये डीन मैम तुम्हें अकेले मिलने के लिए क्यों बुला रही है? अब कौन सा कांड किया तुमने? हाँ? इसी शेड की शॉर्ट्स पहना करो तुम, ये कलर बहुत जच रहा है तुम पे। इसी कलर से पूरी हरदोई को रंग दे हम, अगर तुम चाय पीने चलो तो। तुमने बात की अपने पापा से? नहीं एक्चुअली वो क्या है ना, मैं बकरी की तरह मिमियाओ मत आशु, छोटा सा शहर है, कभी किसी ने हमें साथ देख लिया तो बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मेरे पापा फुल स्पीड से मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, मैं क्या बोलूंगी उनको अगर उन्होंने मेरे लिए किसी को फाइनल कर दिया तो? कभी बात करोगे अपने पापा से?
मधु लंच के लिए चले? डोंट लाइक, आई लाइक यू, पर मैंने तुम्हें 100 बार बोला है मुझे ये सब पसंद नहीं है। यार एक किस ही तो मांग रहे हैं। कौन सा हनीमून पर चलने को बोल दिया तुमको? जवानी एक बार ही मिलती है कल्याण, हम फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं हैं। बेबी। अरे कांटे लगे हैं क्या हमें? अब टच करना भी अलाउड नहीं है। क्यों? प्यार दिखाने का सिर्फ यही तरीका आता है तुम्हें, टची हो जाओ। अब प्यार कैसे दिखाना ये भी तुम बताओगी हमें। ये कार्ड में परफ्यूम लगाकर लाए थे तुम्हारे लिए, और तुमने ना पूरे मूड की एकदम। अच्छा सॉरी ना, गुस्सा मत हो। देखो कल्याण, हम बस डरते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर कहीं से भी खबर भानु माँ के पास पहुंच गई तो वो अपसेट हो जाएंगी और हम उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकते। अरे तो भानु माँ को पता चल गया तो ये तो अच्छी बात है ना। भानु माँ को हमारे लव अफेयर के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारी शादी के बारे में सोचेंगी। वैसे भी जवानी झंड हुए जा रही है अकेले अकेले। चलो हमारे साथ। 25 साल पहले हमारी और विद्या की शादी हुई थी। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हम दोनों तो एक दूसरे के जीवन साथी बन गए, लेकिन उसके चलते इसका पूरा परिवार बिखर गया। पप्पा इस दुनिया में नहीं रहे और विद्या के परिवार वालों ने इसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। ये सब बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, लेकिन एक बात है जो आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, और वो ये बात है कि विद्या आज तक इस बात को लेकर दुखी है, और ये ऐसा दुख है जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। और काहे हुआ ये सब कुछ? क्योंकि हम और विद्या एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे से विवाह कर लिया। इसलिए मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हमने गलत किया? हमें नहीं करनी चाहिए थी शादी? नहीं विद्या, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। विद्या, हम अनाथ थे, लेकिन हमसे बड़ा भाग्य का धनी तो और कोई हो ही नहीं सकता। सच कह रहे हैं, हमसे बड़ा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है? बताइए, आप हमारे जीवन में आई, आप हमारी धर्मपत्नी बनी, हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हमारे जैसा भाग्य हमारे बच्चों का भी हो। आपने हमसे विवाह किया, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं इस एक रिश्ते के लिए आपको सारे रिश्ते तोड़ने पड़े। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ में ये सब कुछ हो। हम नहीं चाहते हैं कि इतिहास इस घर में वापस दोहराया जाए, क्योंकि जब आदमी प्रेम विवाह करता है ना, तो उसे सिर्फ एक रिश्ता मिलता है, और उस एक रिश्ते के लिए बाकी सारे रिश्तों को उसे त्यागना पड़ता है। याद रखना ये बात। और क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे और अज्जी के बीच में कुछ नहीं है ना? आओ हमारे साथ, आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जानते हो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम काहे कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कभी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। अपने पिता को भी जो इन्होंने वचन दिया था ना, उसके लिए इन्हें 14 साल वनवास में काटने पड़े थे। लेकिन वचन से कभी पीछे नहीं मुड़े। और तुमने कहा है कि तुम्हारी रज्जी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ठीक है, भगवान राम को साक्षी मान के कसम खाओ कि कभी अपनी मर्जी की लड़की से शादी नहीं करोगे। जब भी शादी करोगे, हमारी मर्जी की लड़की से शादी करोगे। दो वचन।
भले इस संसार में लड़कियों की कमी ना हो, लेकिन तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। शादी करोगे तो हमारी पसंद की लड़की से करोगे। कसम खाओ धीरू। पापा, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। हम आपको वचन देते हैं, जिस लड़की से आप हमारी शादी तय करेंगे, हम उसी से शादी करेंगे। उसके अलावा दुनिया में चाहे जितनी भी लड़कियां हो, कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ये वादा है हमारा। आंसू, केतु, तुम भी भगवान राम को साक्षी मान के कसम खाओ कि जब भी विवाह करोगे हमारी पसंद की लड़कियों से करोगे। पता है नर्मदा, तुम्हारे साथ मामूली सा मोमेंट भी ना स्पेशल मोमेंट लगता है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा है? वचन दो हमें कि हमारी कोई भी औलाद अपनी मर्जी से शादी नहीं करेगी। हमारी कोई भी औलाद प्रेम विवाह नहीं करेगी। वचन दो हमें। हम वचन देते हैं पापा, हम भी कसम खाते हैं पापा।